हेलो लर्नर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मस्ट वॉच दैट वीडियो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैंग्रोव कवर के बारे में बात की थी कि मैंग्रोव्स क्या होते हैं। ये सी कोस्ट और रिवर माउथ का जो जोन होता है, जहाँ पर सी का जो ब्रेकिश वाटर होता है और रिवर का जो स्वीट वाटर होता है जहाँ पे वो मिलता है, उस जगह पर ये मेनली पाए जाते हैं। और मैंग्रोव कवर में फर्स्ट नंबर पे है वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर है। सेकंड पे गुजरात, थर्ड पे अंडमान निकोबार एंड आंध्र प्रदेश फोर्थ पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुए हैं? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुए हैं गुजरात में। ये बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। इसके बाद आगे आज हम बात करते हैं फॉरेस्ट फायर इंसिडेंसेस के बारे में। कई बार आपने देखा होगा जंगलों में आग लग जाती है, तो इस तरह की जो फॉरेस्ट फायर्स होती है उनमें फर्स्ट नंबर पे जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। और अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़ में ज़्यादातर ये चीज़ें सुनने में आती हैं। सेकंड नंबर पे है उड़ीसा और थर्ड पे है छत्तीसगढ़। तो ये 3 स्टेट्स हैं, आपको मेनली पता होने चाहिए। फिर है बैम्बू बियरिंग एरिया, यानी बांस के जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया इंडिया में जो है वो इतना है। और ये देयर इज़ एन इंक्रीज़ इसमें 2021 के कंपैरिजन में इस बार की रिपोर्ट में देखा जाए तो इंक्रीज़ हुआ है एरिया कितना, 5227 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है पिछली बार की तुलना में इस बार इंक्रीज़ हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद में आगे देखते हैं मध्य प्रदेश जो है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बैम्बू बेयरिंग एरिया है 20,421 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हमने मोटे मोटे रूप में एक बार हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट की चर्चा कर ली है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक जगह पे एक टेबुलर फॉर्म में, ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर और फॉरेस्ट एंड ट्री का एक साथ कंबाइंड। तो अब मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है। ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको वो डिफरेंस क्लियर कर ही दिया था। फॉरेस्ट कवर में एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? एमपी में। सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे है छत्तीसगढ़। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो फर्स्ट पे है लक्षद्वीप, सेकंड पे मिजोरम एंड थर्ड पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो एरिया वाइज अलग है डेटा, परसेंटेज वाइज अलग है। इंक्रीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज़ कहाँ हुआ है? तो फर्स्ट है मिजोरम, सेकंड गुजरात एंड थर्ड है उड़ीसा। डिक्रीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा, देखिए ओवरऑल एरिया वाइज फर्स्ट नंबर पे एमपी है, लेकिन डिक्रीज़ भी एमपी में ही हुआ है। सेकंड पे है आंध्र प्रदेश, थर्ड पे है तेलंगाना। तो ये एरिया, ये पूरा डेटा हो गया है फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड। ट्री कवर की अगर हम बात करें तो ट्री कवर में एरिया वाइज है फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड राजस्थान, थर्ड पे यूपी। परसेंटेज में फर्स्ट चंडीगढ़, सेकंड दिल्ली एंड थर्ड पे है केरला। इंक्रीज़ में अगर हम देखें तो इंक्रीज़ कहाँ हुआ है? ट्री कवर छत्तीसगढ़ में। डिक्रीज़ का डेटा अवेलेबल नहीं है। फिर है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कंबाइंड, अगर हम फॉरेस्ट एंड ट्री को मिला दें तो एक साथ क्या मिलेगा डेटा, वो देखते हैं। एरिया वाइज फर्स्ट पे है एमपी, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड पे महाराष्ट्र। तो देखिए फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, और फॉरेस्ट का जो अभी हमने डेटा देखा था जिसमें एरिया वाइज एमपी फर्स्ट था, सेकंड पे अरुणाचल था, वैसे ही फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड पे तो वही है, एमपी एंड अरुणाचल प्रदेश। बट थर्ड पे उसमें छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर महाराष्ट्र है। इंक्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे छत्तीसगढ़, सेकंड पे यूपी एंड थर्ड पे उड़ीसा है। डिक्रीज़ कहाँ हुआ है? ओवरऑल वो है एमपी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है अपने पूरी की पूरी फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप इसे थोड़ा सा बार बार पढ़ें तो जो डेटा है वो आपको याद होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में चीज़ें इतनी आसानी से याद नहीं होती हैं। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि अभी एक एग्जाम में पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है ISFR 2023 रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड बायएनुअली सिंस 1987। यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 वाली, ये 1987 से पब्लिश होती आ रही है और ये हर 2 साल बाद में पब्लिश होती है। एक स्टेटमेंट तो ये है। सेकंड स्टेटमेंट है वन ऑफ द की फाइंडिंग्स ऑफ ISFR 2023 इज दैट द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अकाउंट्स फॉर 25.17% ऑफ द इंडियाज जोग्राफिकल एरिया। यानी कि यदि हम फॉरेस्ट और ट्री कवर को मिलाकर उसका एरिया देखें तो 25.17% होता है हमारे इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया का। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं। अब आपको पता करना है कि कौन सा इनमें से सही है। क्या केवल फर्स्ट सही है, ओनली वन इज़ करेक्ट? क्या दोनों सही है, ओनली टू आर करेक्ट?
बोथ 1 and 2 आर करेक्ट और नीदर 1 nor 2 इज़ करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपने दोनों वीडियोस अच्छे से देख लिए होंगे तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। होपफुली आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करें कि आंसर क्या है। ठीक है, ओके।